साथियों, मध्य प्रदेश की एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर जिस पर आंदोलन तो शुरू हो गया, लेकिन आंदोलन का क्या परिणाम निकलने वाला है, इसका तमाम पर्यावरणविदों को इंतजार है। जी हां, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला जो पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहा है। आप देखिए, क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के पेड़ों को बचाने के लिए किस तरह से पेड़ों से लिपटकर पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सभी ग्राम के युवाओं ने मिलकर ग्राम खड़ेरी में जो वृक्ष लगे हुए थे उनको संरक्षित किया और सरकार जो योजना बना रही है बक्सवा जंगल काटने का, उस पर हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की है। अगर वृक्ष काटेंगे तो जैसे 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था, रिटर्न हम लोग चिपको आंदोलन स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, यह वह छतरपुर जिला है और वहाँ के ये लोग हैं जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष शुरू किया है। और यह संघर्ष कब तक चलेगा? जब तक सरकार अपने कदम पीछे नहीं लेती। जी हाँ, सरकार ने एक फैसला किया है, हीरो की खदान। जी हाँ, डायमंड पूरी दुनिया में सबसे महंगा कीमती हीरा। जी हाँ, उस हीरे की खदान छतरपुर जिले के घने जंगलों में है, जहां लाखों पेड़ काटने की तैयारी की जा रही है। अब इन पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू हो गए हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से पेड़ों को बचाने की कोशिशें की जा रही है और क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर की जहां 2,15,875 पेड़ों को काटने की तैयारी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के प्रति संकल्प दिखाने वाला हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें बाकी दिनों में इसके प्रति कितनी सहज रहती हैं, ये खबर उसका जीता जागता नमूना है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, जहां भूमिगत पानी का भयानक संकट है। लेकिन इस जिले में एक प्राकृतिक जंगल है जिसे बक्सवा जंगल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 225 किलोमीटर दूर 364 एकड़ के भूमि वर्ग में फैले इस जंगल में कुल 2,15,875 पेड़ मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस जंगल में एक सर्वे चल रहा था, जिस सर्वे में ये बात निकल कर आई कि इस जंगल में हीरे का सबसे बड़ा भंडार छिपा हुआ है। अनुमान है कि जमीन में 3,40,00,000 कैरेट हीरे दबे हो सकते हैं। इसके लिए एक कंपनी को नीलामी में जंगल की जमीन लीज पर दी जा चुकी है। इस जमीन पर हीरे की खदानों के लिए पेड़ों को काटा जाना है। इन पेड़ों को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया है। लोग चिपको आंदोलन की तर्ज पर यहाँ पेड़ों से चिपक कर इन्हें बचाने का संकल्प ले रहे हैं और जंगल में पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधा गया है। इन लोगों का मानना है कि हीरो के लिए प्राकृतिक जंगल को नष्ट करना सही नहीं होगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से इस माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रतिदिन 59 लाख क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी। इसके लिए पास में मौजूद बरसाती नाले की दिशा बदली जाएगी और उसके पानी को इस्तेमाल में लिया जाएगा। अब भारत सरकार की सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी मानती है कि मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। इसे देखते हुए इस जिले को सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में वो जिले होते हैं जहां पानी की समस्या अधिक होती है, यानी पानी के संकट से जूझते छतरपुर में इस जंगल को खत्म करना सही नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जंगल में कई दुर्लभ पेड़ पाए जाते हैं। जैसे एक रिपोर्ट का अनुमान है कि यहाँ सागौन के 40,000 पेड़ हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा और अर्जुन जैसे औषधि पेड़ भी इस जंगल में पाए जाते हैं। अनुमान है कि जंगल की जमीन में 3,40,00,000 कैरेट दबे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार हीरो के लिए ऐसी हो गई है कि वो इन पेड़ों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। और इसी मध्य प्रदेश सरकार का एक और नमूना है। इसी साल 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रायसेन में एक किसान ने सागौन के 2 पेड़ काट दिए थे। जब इस खबर की सूचना वन विभाग को मिली तो इस किसान पर कार्रवाई हुई और 2 पेड़ काटने के लिए विभाग की तरफ से 1,20,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तब वन विभाग ने कहा था कि सागौन के एक पेड़ की उम्र 50 वर्ष होती है और इस उम्र में वो 60 लाख रुपए का फायदा करता है। अब सागौन के 40,000 पेड़ तो इस जंगल में भी हैं, तो क्या फिर
इन पेड़ों को काटने के लिए विभाग प्रति पेड़ 60 लाख रुपए के हिसाब से 24,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन पेड़ों के कटने के बाद छतरपुर के जंगलों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे।